हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द रियल टाइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अब तक की पिछली क्लास में हमने फ्यूचर टेंस का फर्स्ट टाइप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए हम उसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान की अगर बात करें तो वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आएगा। ठीक है, जैसे कि वह खाना खा रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह नहा रहा होगा। तो जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे तो वो किस में आएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? आई और बी। आई और बी के साथ में क्या आएगा? शैल बी। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन होगा यू और थर्ड पर्सन होगा ही, सी, इट, नेम, दे के साथ में क्या लगेगा? विल बी। यानी कि सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम और दे के साथ में विल बी का यूज़ होगा। मेन वर्ब की बात करें तो वहीं पर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। मेन वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी। हमें पता है विल बी किसके साथ में लगेगा? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में, और शैल बी लगेगा फर्स्ट पर्सन के साथ में। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हाँ, हम इस वाक्य देखते हैं, हम इसको बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट, तो पहले वाक्य पढ़ो। रेखा अपना गृह कार्य कर रही होगी। ठीक है, काम कौन कर रहा है? रेखा कर रही है। ठीक है, काम कौन कर रहा है? रेखा कर रही है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? रेखा। ठीक है, रेखा सब्जेक्ट हो गया। रेखा के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हमें पता है रेखा क्या है? रेखा एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल बी। ठीक है, विल बी। बात करें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आएगा। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? रेखा क्या कर रही है? कार्य कर रही है। ठीक है, अपना कार्य कर रही है। करने को कहते हैं डू और साथ में आईएनजी लगेगा तो डूइंग। ठीक है, क्या कर रही है? अपना गृह कार्य, तो हर होमवर्क। रेखा विल बी डूइंग हर होमवर्क। रेखा अपना गृह कार्य कर रही है। सेकंड सेंटेंस पढ़ो। तुम लिख रहे होंगे। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? तुम लिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी यू, क्योंकि लिखने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। यू के साथ में क्या आएगा? सेकंड पर्सन है यू, तो यू उसके साथ भी क्या आएगा? विल बी। ठीक है, क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब क्या आएगी? क्या काम रहा है? लिखने का। लिखने को कहते हैं राइटिंग, राइट, और इसके साथ में आईएनजी लग जाएगा तो राइटिंग। यू विल बी राइटिंग। तुम क्या कर रहे होंगे? लिख रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखते चलो और सेंटेंस बनाते चलो, आसान हो जाता सारा काम। और एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे सेंटेंस बिना स्ट्रक्चर देखे भी बना सकते हैं। सेकंड टाइप देखो, नेगेटिव। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी बात के लिए मना की जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर लगेगा नोट, फिर आएगा बी। यहाँ पर नोट के बाद में बी लगेगा। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस बनाते हैं हम। कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। कपिल क्या नहीं कर रहा होगा? कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, नहीं खेलने का काम कौन कर रहा है? कपिल। बात किसकी की जा रही है? कपिल की। तो सब्जेक्ट कौन है? कपिल। सब्जेक्ट कौन है? कपिल सब्जेक्ट है यहाँ पर। ओके, कपिल क्या है? एक थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से देखो नोट आएगा साथ में। स्ट्रक्चर हमारा नोट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव वाक्य। नोट के बाद में लगेगा बी। फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब यहाँ पर खेलना। खेलने को कहते हैं प्ले। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई और साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी।
कपिल विल नॉट बी प्लेइंग, और क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या, क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, कपिल विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि कपिल क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, अगला टाइप देखें तो अगला टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उनके अंत में क्या पाया जाता है, इनके अंत में क्वेश्चन मार्क पाया जाता है। इनकी पहचान की बात करें तो जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनकी पहचान हमेशा उनके क्वेश्चन मार्क से पहचान हो जाएगी कि ये कैसा सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। तो आइए बनाते हैं इन्हें। क्या है सेंटेंस, क्या वह आ रहा होगा, क्या वह आ रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वह, हमें पता है वह क्या, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में विल। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, विल, शैल, फिर सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट बाद में फिर भी आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो वह थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में विल। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा वह, यानी ही, लड़की होती यहाँ पर अगर होती वह आ रही होगी, लड़की होती तो शी आ जाता। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बाद में बी लगेगा। ठीक है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, आना। ठीक है, विल बी कमिंग, क्यों, क्योंकि कम यानी होता आना और साथ में आईएनजी लगेगा तो कमिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे देखो, आगे सेकंड सेंटेंस है, क्या विनोद उसे पढ़ा रहा होगा। ठीक है, क्या विनोद उसे पढ़ा रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, विनोद। हमें पता है किसी का नाम किस में आता है, थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में के साथ में क्या लगता है, विल। तो विल, सब्जेक्ट आएगा विनोद, विल विनोद, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट बाद में बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लगेगा आईएनजी। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म साथ में क्या लगेगा, आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा टीचिंग। विनोद विल विनोद बी टीचिंग, और किसे पढ़ा रहा है, उसे, टीचिंग हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी विल विनोद बी टीचिंग हिम, क्या विनोद उसे पढ़ा रहा होगा। हमने अभी तक 3 टाइप्स की बात कर ली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो डबल इंटेरोगेटिव में सिर्फ WH फैमिली आगे लग जाती है और स्ट्रक्चर सेम रहता है, यानी WH फैमिली को आगे लगा दो। ठीक है, फोर्थ टाइप है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्न के साथ में वाक्य कैसा होगा, नकारात्मक होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है विल शैल, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर नॉट के बाद में लगेगा बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो हम बनाते हैं इसको, सेंटेंस को, क्या अनिल उसे नहीं पढ़ा रहा होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, अनिल, कैसा है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ में क्या आएगा, विल। ठीक है, विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, अनिल। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद में, फिर साथ में नॉट के बाद में लगेगा बी, मेन वर्ब के यहाँ पे पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाना तो टीचिंग, पढ़ा रहा होगा क्योंकि कंटिन्यूस है, टीचिंग, और किसे पढ़ा रहा होगा, हिम, उसे, यानी कि हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल अनिल नॉट बी टीचिंग हिम, यानी कि क्या अनिल उसे नहीं पढ़ा रहा होगा। ऐसे अगर अगले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन है तो विल, सब्जेक्ट आएगा उमेश। ठीक है, फिर उसके बाद में नहीं की बात हो रही है, नहीं खेल रहा होगा तो नॉट, फिर आएगा बी। ठीक, फिर उसके बाद में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना यानी प्ले, आईएनजी लगेगा, प्लेइंग, और क्या नहीं खेल रहा होगा, क्रिकेट, तो विल उमेश नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसी तरह हम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उससे आगे की क्लास में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।